हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। हमारा ध्येय है लर्न टू फाइंड योर पाथ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 18 फरवरी 2019 को जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट के जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस थे वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब आपको पता ही है कि एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है, तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और रिवीजन के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार करें। तो इसीलिए आपकी हेल्प हो सके, इसीलिए हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये जो इक्वेशन दी गई है ये एक्चुअली में अभी रॉन्ग है, तो चारों ऑप्शन में से किन दो साइन को हम इंटरचेंज कर दें जिससे कि इक्वेशन सही हो जाए। तो चलिए ऑप्शन ए से शुरुआत करते हैं अपनी, माइनस और इनटू को। तो 10 + 10 यहाँ माइनस हो जाएगा 10, फिर यहाँ इनटू डिवाइड बाई 10, और हमें लाना है ये -89 के बराबर। तो देखते हैं यहाँ पर ये क्या होगा। ये 1 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, और फिर ये 10 से ये 10 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा गलत। अब देखते हैं ऑप्शन बी, इनटू और डिवाइड को आपस में चेंज करेंगे। तो 10 + 10 डिवाइड बाई 10 -10 इंटू 10। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये 1 हो गया, 10 + 1 11, -10 इंटू 10 ये 100। तो ये आ जाएगा यहाँ से 100 में से 11 का -89, यानी हमारा जो दूसरा ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है। इसमें हमसे कहा गया है कि ऑल आउल्स आर हॉर्सेस एंड सम हॉर्सेस आर हेयर्स। तो चलिए इसे हम वेन डायग्राम से करेंगे। तो डायग्राम बनाते हैं। ये है ऑल आउल्स आर हॉर्सेस। तो पहले हमें ऑल का रिलेशन दिया है तो ऐसा डायग्राम बनेगा। फिर हमें दिया है सम का रिलेशन हॉर्सेस और हेयर्स का, तो इसे हम बनाएंगे इस तरह से। चलिए अब देखते हैं। हमसे कहा है ऑल आउल्स आर हॉर्सेस, तो इसे हम मान लेते हैं ऑल, और ये हमारा हॉर्सेस, इसे एच ओ लिख लेते हैं। और फिर कहा है सम हॉर्सेस आर हेयर्स, तो इसे हेयर्स मान लेते हैं, और इनके बीच में ये सम का रिलेशन है। फिर देखते हैं कंक्लूजन क्या कहा है। तो कंक्लूजन कहा है कि सम आउल्स आर हेयर्स। तो आउल और हेयर के बीच हमें कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि इनके बीच कोई रिलेशन है या नहीं, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। और फिर दिया है सम हेयर्स आर हॉर्सेस, तो ये तो हमें दिख ही रहा है कि सम हेयर्स आर हॉर्सेस, ये वाला पार्ट है, ये सम का रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, यानी हमारा ये दूसरा वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये जो सीरीज है इसके आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो चलिए पहले ऐसे लिख के देखते हैं। ये 13, 25, 42, 69, और यहाँ ब्लैंक स्पेस। अब देखते हैं इनका डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 17, यहाँ पर है 27। फिर से देखें तो यहाँ 5, यहाँ 10। तो नेक्स्ट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 15, और अगर 27 में 15 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 42, और 69 में 42 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 111, यानी 111। ये हो जाएगा 111, और ये मुझे दिया है मेरे ऑप्शन ए में, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है। इसमें हमसे कहा है कि ऑल पेन्स आर फ्रॉग्स। चलिए पहले ऑल का रिलेशन दिया है तो इसे बनाते हैं हम वेन डायग्राम से। हम जानते हैं कि ऑल के रिलेशन के लिए डायग्राम इस तरह बनता है। और फिर हमें दिया है सम का, हमसे कहा है कि सम क्रोज आर फ्रॉग्स, तो ये बनेगा इस तरह। चलिए अब इसे बना, अब देखते हैं। पहला था ऑल पेन्स आर फ्रॉग्स, तो इसे पेन मान लेते हैं और ये मानते हैं फ्रॉग, तो ऑल पेन्स आर फ्रॉग्स। फिर दूसरा है सम क्रोज आर फ्रॉग्स, तो इसे क्रोज मान लेते हैं, तो फ्रॉग के साथ में ये सम का रिलेशन यहाँ से बनता है। अब देखते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन है नो पेन इज क्रो। तो पेन और क्रो का हमें कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। और दूसरा है सम पेन्स आर क्रोज, फिर से वही बात के सम पेन्स आर क्रोज, तो हमें पेन और क्रो का कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। पर ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये अल्टरनेट हैं। नो पेन इज क्रो, या तो कोई पेन क्रो नहीं है या कुछ है।
तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो, यानी या तो पहला कंक्लूजन राइट होगा या फिर दूसरा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से एक सीरीज दी है और हमें देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो चलिए इसे यहाँ लिखते हैं पहले 112, 108, 92, 56 और यहाँ ब्लैंक। तो ये -4 है, ये -16 है, ये -36 है। तो हमें दिख रहा है कि 4 2 का स्क्वायर है, ये 4 का है, ये 6 का है। तो अब आना चाहिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर, यानी यहाँ होना चाहिए -64। और जब 56 में से 64 घटा देंगे तो ये आएगा -8। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो फिगर एक्स में इमेज दी गई है ये चारों ऑप्शन वाली इमेज में से किस में है, और रोटेशन अलाउ नहीं है, यानी कि सीधी सीधी इसी तरह की इमेज किसी ऑप्शन में है। तो अगर हम देखें, हमें ये इमेज दिखाई दे रही है ऑप्शन सी में। ये इमेज है इस तरह से, ये यहाँ पर इस तरह से बन रही है, ये यहाँ आती है और इस तरह से, यानी ऑप्शन सी हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑड वन आउट छांटना है। तो देखते हैं इनमें क्या ऑड है। CEK, AHI, DFH और CFI। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेस वैल्यू। तो इसकी 3, इसकी 5 और इसकी 11, इसकी 1, इसकी 8 और इसकी 9, इसकी 4, इसकी 6 और इसकी 8, इसकी 3, इसकी 6 और इसकी 9। तो यहाँ हमें एक ऑड करना है, यानी कोई 3 में एक जैसा पैटर्न होना चाहिए, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, किन्हीं भी 3 में एक जैसा पैटर्न हो। तो हम करते हैं इनके प्लेस का, तो हम इनकी प्लेस वैल्यू का सम करते हैं। यहाँ से होगा 11 और 5 16, 16 और 3 19। यहाँ ये 1 है, तो यहाँ से ये 8 और 1 9, 9 और 9 18। यहाँ जोड़े तो ये 6 4 10 और 8 18। और यहाँ जोड़े अगर हम 6 और 3 9, 9 और 9 18। तो हम देख रहे हैं कि 3 जो है, ये 3 इनका जो सम है प्लेस वैल्यू का वो सेम है और इसका अलग है, यानी हमारा यही ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें एक सीरीज दी गई है और हमें देखना है किस तरह से फॉलो करती है। चलिए इसे यहाँ लिख लेते हैं पहले SHOQI और OL। तो अब यहाँ देखते हैं क्या पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर है S से Q तक -2, यहाँ से O तो -2, यानी आगे भी बनेगा -2 का। तो O से -2 होता है M। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर है ये +1 +3, तो नेक्स्ट अब होना चाहिए यहाँ से +5, और N और I L +5 होता है Q। यहाँ पर +5 Q होना चाहिए। और यहाँ पर O, तो यहाँ पर O से N तक आते हैं, तो ये -1, N से M तक -1 और M से -1 हो जाएगा L, यानी MQL। लेकिन ऑप्शन में हमें कहीं MQL दिया ही नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसे हम बाद में देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया गया है और इसमें एक जगह अधूरी है, क्वेश्चन मार्क की जगह। तो हमें देखना चारों ऑप्शन फिगर में से यहाँ पर कौन सा फिगर रख दें इससे ये कंप्लीट हो जाए। चलिए देखते हैं इसे पहले पूरा करके ये किस तरह होगा। ये इस तरह लाइन आएगी यहाँ से, इस तरह से, फिर ये लाइन यहाँ तक जाएगी और ये लाइन यहाँ जाकर इस तरह से। तो इस तरह की आकृति हमें दिखाई देती है, इस तरह की आकृति हमें दिखाई दे रही है अपने ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि जैसे 22 88 से रिलेटेड है, उसी तरह 37 यहाँ किससे रिलेटेड होगा। तो अगर हम यहाँ देखें 22 और 88 का रिलेशन, तो 22 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 88 आता है। इसी तरह 37 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है, ये हो जाएगा 148। लेकिन यहाँ 148 कहीं दिया नहीं है, तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे एक दूसरा लॉजिक, देखते हैं। तो यहाँ पर लॉजिक होगा कि अगर हम 2 + 2 कर दें
तो ये हो जाता है 4। तो इसलिए अगर हम 22 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 88। उसी तरह अगर हम 3 और 10 को प्लस करें तो ये होता है 10। यानी अगर हम 37 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 370। और ये हमें दिया है हमारे ऑप्शन डी में, तो इसमें यही वाला लॉजिक है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है कि 8 फ्रेंड अपनी टेबल के अराउंड बैठे हैं। तो चलिए पहले एक टेबल बना लेते हैं, फिर इनका सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे। ये टेबल है और इस पर 8 फ्रेंड इस तरह से बैठेंगे, सभी अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं एक दूसरे की तरफ। अब देखते हैं इनका सीटिंग अरेंजमेंट। तो इसमें दिया है कि ए अपोजिट डी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी। तो चलिए हमसे कहा है कि ए जो है वो डी के अपोजिट है और थर्ड राइट में है बी के। थर्ड राइट यानी यहाँ पर बी होगा। फिर हमसे कहा है जी इज बिटवीन ए एंड एफ। तो जी ए और एफ के बिटवीन में है, तो या तो एफ यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। अगर यहाँ होगा तो जी यहाँ, और यहाँ होगा तो जी यहाँ। फिर हमसे कहा है एच इज टू द राइट ऑफ ए। तो ए के राइट में एच है, तो एच यहाँ होगा, तो जी और एफ इस तरह होंगे और एफ यहाँ नहीं होगा। फिर हमसे कहा है कि ई इज बिटवीन सी एंड डी। तो ई जो है वो सी और डी के बीच में होगा, तो ई यहाँ होगा और सी यहाँ होगा। तो ये हमारा बन गया सीटिंग अरेंजमेंट। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा है। हमसे पूछा है कि हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, यानी बी और ई के बीच में कौन बैठा है। तो बी और ई के बीच में बैठा है डी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 7 फ्रेंड्स हैं, वो एक रो में बैठ के मूवी देख रहे हैं। तो पहले एक रो बनाते हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 7 फ्रेंड हैं। देखते हैं इनका सीटिंग अरेंजमेंट कैसे है। हमसे कहा P इज सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड, यानी P किसी एक एक्सट्रीम एंड पर है, तो P या तो यहाँ होगा या यहाँ। फिर हमसे कहा है कि Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। Q S के बिल्कुल लेफ्ट में है, तो हमें यहाँ से तो पता नहीं चल रहा कि Q और S कहाँ होंगे। अब देखते हैं अगली लाइन कि P इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ T। हमसे यहाँ कहा है P इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ T। तो अगर P यहाँ है तो ये T के राइट में नहीं हो सकता, यानी P यहाँ नहीं होगा और T होगा यहाँ, तभी P इसके सेकंड राइट में होगा। अब हमसे कहा है कि यहाँ पर U इज नॉट सिटिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड। तो U किसी भी एंड पर नहीं है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है। पहले हम ऊपर से चेक करते हैं क्या हमारा सीटिंग अरेंजमेंट बन पाएगा या नहीं। Q इज सिटिंग इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ S। तो या तो Q यहाँ पर होगा इस तरह से, या Q इस तरह से होगा, या फिर इस तरह से भी हो सकता है। और हमसे कहा है कि U किसी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, तो अगर ये इस तरह से है तो U यहाँ पर होगा, और अगर इस तरह से है तो U यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, या U यहाँ पर भी हो सकता है। हमसे कहा है यहाँ पर कुछ है जो R और T के बीच में है, तो T यहाँ पर है, ये बात पक्की है। R यहाँ पर होना चाहिए, फिर R यहाँ पर, तो ये इस तरह नहीं होगा, और ये इस तरह भी नहीं होगा। तो Q और S यहाँ पर होंगे। तो चलिए इसे हम देखते हैं ये किस तरह बनेगा। ये इस तरह 1 2 3 4 5 6 7, P यहाँ पर, T यहाँ पर, R यहाँ पर, और U एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, तो और Q और S इस तरह से, और U या तो यहाँ होगा या यहाँ पर होगा। पर हमें दिया है कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है जो कि R और T के बीच में है, तो U यहाँ पर होगा, और जो मिसिंग है यानी कि हमारा O जो है वो यहाँ पर होगा। अब हमसे पूछा है कि हु इज सिटिंग बिटवीन Q एंड R। तो Q और R के बीच में बैठा है S, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जिस तरह एक थियोलॉजी फिजिक्स से रिलेटेड है, उसी तरह पेडोलॉजी किससे रिलेटेड है। तो हम जानते हैं कि पेडोलॉजी जो है ये सॉइल की स्टडी को कहते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये आकृति दी और इसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो हम जानते हैं कि ये 8 है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, और यहाँ आना चाहिए 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब होता है 343। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 फिगर दिए गए और हमसे पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ क्या आएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो फिगर है ये रोटेट हुआ है। जो फिगर ए है जब ये फिगर बी पे पहुंचा है तो ये रोटेट हुआ है राइट राइट में लगभग 45 डिग्री। उसी तरह फिगर सी जब बना है तो ये राइट साइड में 45 डिग्री रोटेट हुआ है। उसी तरह फिगर डी में रोटेट हुआ है। यानी फिगर ई की जगह जो हमारा आएगा वो होगा यहाँ से फिगर डी को जब राइट साइड में 45 डिग्री रोटेट कर देंगे तो बन जाएगा फिगर ई। और ऐसी आकृति हमें दी है फिगर सी में, क्योंकि इसका जो ये खुला हुआ मुंह है ये थोड़ा नीचे की तरफ होगा, इस तरफ राइट साइड में। तो ऐसी आकृति हमें केवल दिखाई दे रही है ऑप्शन सी में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया गया है। हमसे कहा है कि स्क्वायर की कोई ट्रांसपेरेंट सीट है और फिर इसमें एक आकृति बनाई गई है और फिर कहा है कि ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ से इसे मोड़ा जाए तो ये आकृति कैसी बनेगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये चारों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर इस ऑप्शन में तो इन्होंने इस तरह से कर्व दे दिया है और इस ऑप्शन में ये ट्रायंगल की शेप दे दी है, जबकि ये ट्रायंगल की शेप नहीं है। तो इन दोनों में ही हमें कंफ्यूजन है कि हम कौन सा सही कर सकते हैं। तो हम बाद में देखते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से वही है जो पिछली शिफ्टों में भी आ चुका है कि 6 टीचर हैं, वो 6 दिन एक एक सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ाते हैं। चलिए इसे करने के लिए हम टेबल बनाते हैं। पहले लिखते हैं टीचर, फिर लिखते हैं डे और यहाँ हम लिखते हैं सब्जेक्ट। डे के नाम लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब देखते हैं इसमें अरेंजमेंट क्या है। इसमें हमसे कहा है कि जे साइंस पढ़ाते हैं वेडनेसडे को, तो यहाँ हम लिखते हैं जे और ये वेडनेसडे को साइंस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा है हमसे। कहा है ओ मैथ पढ़ाते हैं सेकंड आफ्टर जे, यानी ओ जो है वो सेकंड आफ्टर, यानी यहाँ पर ये मैथ पढ़ाते हैं। तो चलिए यहाँ लिख दिया। अब हमसे कहा है कि के पहले दिन पढ़ाते हैं वीक के, यानी के पढ़ाएंगे मंडे को, पर हमसे कहा है कि ना तो ये इंग्लिश पढ़ाते हैं ना हिंदी। चलिए छोड़िए। फिर हमसे कहा है कि एम इंग्लिश पढ़ाते हैं एन और एल से पहले, सॉरी हमसे कहा है कि एम इंग्लिश पढ़ाते हैं एन से पहले। तो एन हमें यहाँ कहीं दिया नहीं है, तो इस सेंटेंस को छोड़ के हम अगला देखते हैं। तो अगले में हमसे कहा है कि एल टीचेज आर्ट्स बिफोर जे, यानी एल जो है ये जे से पहले आर्ट्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जे है तो एल के लिए यही जगह है, यानी एल ट्यूसडे को आर्ट्स पढ़ाते हैं। और हमसे पहले क्या कहा था, हमसे कहा था कि एम इंग्लिश पढ़ाते हैं एन से पहले, यानी एन यहाँ पर होगा और एम यहाँ होगा और एम पढ़ाते हैं इंग्लिश। और एन का हमें देखना है क्या पढ़ाते हैं। यहाँ पर कुछ दिया है क्या, हमें ये दिया था कि के वीक के पहले दिन पढ़ाते हैं, पर ना तो इंग्लिश पढ़ाते हैं ना ही हिंदी। तो इंग्लिश तो हो गई, यानी हिंदी पढ़ाते हैं एन, और के पढ़ाएंगे। हमारा एक सब्जेक्ट जो रह गया है वो क्या था, हमारा एक सब्जेक्ट था सोशल साइंस, यानी के पढ़ाते हैं सोशल साइंस। अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन क्या किया है। हमसे क्वेश्चन किया है हु टीचेज ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को पढ़ाते हैं एल, ट्यूसडे को एल पढ़ाते हैं आर्ट्स। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अगर इस फिगर की राइट साइड में मिरर लगा दें तो ये कैसा दिखेगा। तो ये दिखेगा ऐसा, ये एक रेक्टेंगुलर, उसके अंदर ये ओवल शेप, यहाँ पर ये स्टार्स मान लेते हैं हम। तो ये इस तरह से आएंगे और यहाँ पर एक ट्रायंगल। तो इस तरह की आकृति हमें दिखाई दे रही है अपने ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि किसी कोड लैंग्वेज में पोटैटो को ये लिख दिया है, तो उसी कोड लैंग्वेज में बारबर को क्या लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये है पोटैटो, POTATO, तो इसे लिखा है AOOPTT, P यहाँ, T यहाँ इस तरह, A यहाँ, O इस तरह से। तो यहाँ तो कोई पैटर्न ही ऐसा ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं अभी क्या है। तो अगर हम बारबर को यहाँ लिखें BARBE
आर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले जो आया है ये आया है फोर्थ वर्ड, तो फोर्थ वर्ड है बी, तो यहाँ आ जाएगा। सेकंड पर ए को ए ही रहने दिया गया जाएगा क्योंकि ओ की तरह। फिर थर्ड पर हमारा आएगा सबसे लास्ट में जो था यानी कि आर। अब फोर्थ नंबर पर यहाँ पर दिया गया है थर्ड लेटर को यानी आर को। फिफ्थ नंबर पर यहाँ पर आया है, तो अगर हम बार बार को देखें तो यहाँ पर ऊपर वाले पैटर्न से हम पता चलता है कि फोर्थ लेटर को पहला लिखा गया, तो फोर्थ लेटर है हमारा बी। पर जैसे ही हम बी लिखते हैं तो हम देखते हैं ऑप्शन में बी से तो कोई ऑप्शन स्टार्ट हो ही नहीं रहा। तो चलिए अब यानी कि ये पैटर्न इस तरह से नहीं है। तो अब हमें यहाँ देखने से ऊपर देखने से एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ओ को साथ लिया है और टी को साथ लिया है, यानी जो अक्षर जो लेटर्स रिपीटेड है उनको साथ ले लिया गया है और बाकी के ये ए और पी को एक एक के गैप में रखा गया है। और ए को पहले इसलिए लिया गया क्योंकि ये वोवल है, तो अगर हमारे पास ए है तो हम इसे पहले ले लेते हैं ए। उसके बाद में हमारे पास जो डबल लेटर है वो है बी, तो बी को डबल लिखते हैं। ये बी हमारा इसमें हो गया, ए भी हो गया। अब हमारे पास बचा है एक ई, तो ई को और फिर आर को साथ में लिख लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह लिखने पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इसमें से ऑड वन आउट छांटिए। तो हम जानते हैं कि 97, 89 और 83 ये प्राइम नंबर्स हैं, जबकि 63 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हमारा ऑड हो गया। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि व्हीट क्रॉप्स और फार्मर्स को जो सही से दर्शाता है वेन डायग्राम कौन सा होगा। तो यहाँ पर सी दो बार आ गया है तो इसे हटा देते हैं यहाँ से। पर व्हीट क्रॉप्स और फार्मर्स को जो सही से दिखाएगा वो है हमारा और डायग्राम ऑप्शन सी, क्योंकि व्हीट एक क्रॉप होती है तो व्हीट यहाँ होगा, ये क्रॉप वाला हो जाएगा, ये क्रॉप वाला हो जाएगा और ये फार्मर, क्योंकि फार्मर क्रॉप और व्हीट से दोनों से ही अलग है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 4 कलर दिए गए हैं, कलर के रंग इनमें से कौन सा ऑड है। हमें दिया है येलो, पिंक, पर्पल और ऑरेंज। हम जानते हैं कि पिंक, पर्पल और ऑरेंज ये कंपाउंड कलर है, यानी दो कलर को मिक्स करके बनते हैं, जबकि येलो एक सिंगल ओरिजिनल कलर होता है, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में हमसे कहा है कि जिस तरह अचीव फेल से रिलेटेड है उसी तरह ग्लूमी किससे रिलेटेड होगा। तो हम जानते हैं अचीव का मतलब होता है कुछ पा लेना, कुछ प्राप्त करना, जबकि फेल का मतलब होता है कि प्राप्त करने में फेल हो जाना, यानी लगभग अपोजिट है। तो उसी तरह ग्लूमी का जो अपोजिट है वो हो जाएगा चीयरफुल, क्योंकि ग्लूमी माने होता है उदास और चीयरफुल माने होता है खुश रहने वाला, जोशीला। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि जिस तरह बी एफ एच टी एच जे से रिलेटेड है उसी तरह जी के एम किससे रिलेटेड होगा। चलिए देखते हैं, ये बी एफ एच ये रिलेटेड है डी एच जे से। तो यहाँ देखते हैं हम ये +2, यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2, यानी नेक्स्ट में भी +2 ही होना चाहिए, यानी जी के एम। तो जी से हम +2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आई, यहाँ से +2 करेंगे तो आ जाएगा एम और यहाँ से +2 करेंगे तो आ जाएगा ओ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें हमसे कहा है कि किसी कोड लैंग्वेज में 100 को 38 लिखा गया है 38, तो फीड को इसमें क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह लिखा गया है इसे। इसकी प्लेस वैल्यू देखें तो इसकी 19, इसकी 1 और इसकी 23। तो अगर हम इनको सम कर लें इनका, तो 19 और 1 20 और 23 और 20 होता है 43, यानी ये 38 तो नहीं बन रहा। अब हम देखते हैं इनके अपोजिट लेटर्स का सम। तो एस का अपोजिट लेटर होता है एच और एच का प्लेस वैल्यू होता है 8। उसी तरह ए का होता है जेड, जेड का होता है 26 और डब्लू, डब्लू का होता है डी, डी का होता है 4। तो अब इनका सम करते हैं तो ये आएगा 26 और 4 30 8 38, यानी यहाँ पर ये अपोजिट लेटर वाला पैटर्न लगा है। तो अब देखते हैं फीड के लिए एफ डबल ई डी। तो फीड का अपोजिट लेटर होता है यू, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21
ई का अपोजिट लेटर होता है वी। वी की प्लेस वैल्यू है 22, यहाँ भी 22, और यहाँ पर आ जाएगा डी की अपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी 23। तो इसका सम करें तो 21 चौके 84, 85 86 87 88, तो यहाँ आना चाहिए 88, और 88 मुझे दिया है मेरे थर्ड ऑप्शन में, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो ये थे हमारे 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन प्रेस कर दें। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, अगर इसमें कुछ कमी थी तो भी हमें बताएं, ताकि हम अगली बार सुधार करके उसे ला सकें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए सेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।